भारत के मूल निवासी बहुजन समाज के लोग पिछले 3500 वर्षों से विदेशी आर्य ब्राह्मणों के शासन और शोषण के शिकार रहे हैं। भारत में जो रहने वाले लोग थे उसे कहते क्या थे? मूल निवासी कहते थे। बहुजन समाज के लोग थे जिनको आज हम लोग एसी, एसटी, ओबीसी, पिछड़ा वर्ग के नाम से जानते हैं। लेकिन इनके ऊपर शासन और शोषण लगातार जो आर्य ब्राह्मण लोग थे वो लगभग 3500 वर्षों तक करते रहे हैं। शोषण या शासन ऐसा नहीं था कि 100 वर्षों का था, 200 वर्षों का था, बल्कि 3500 वर्षों का शासन और शोषण कौन कर रहे थे? आर्य ब्राह्मण लोग कर रहे थे। किनके ऊपर कर रहे थे? जो यहाँ के रहने वाले मूल निवासी बहुजन समाज थे। अब इसका क्या सबूत है ये भी आप मांगेंगे यहाँ पर, तो अब मैं धीरे धीरे इसके सबूत की तरफ भी बढ़ूँगा। तो देखिए आगे क्या है। परंतु इसकी पूर्व एक सुविकसित, सुसमृद्ध और सुप्रसिद्ध मूल निवासियों की सभ्यता थी जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता था। तो देखिए जब तक विदेशी ब्राह्मण लोग भारत में नहीं आए थे तो जो यहाँ पर मूल निवासी बहुजन समाज थी वो काफ़ी विकसित थी, साथ ही साथ वो सभी के सभी काफ़ी समृद्ध भी थे और काफ़ी ज़्यादा वो प्रसिद्ध भी थे। और इनकी जो सभ्यता है, जो मूल निवासियों की सभ्यता है, उसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता था। और सिंधु घाटी सभ्यता के साथ साथ भारतीय असुर सभ्यता के नाम से भी जाना जाता था। तो जो यहाँ के मूल निवासी थे या तो उनको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जा रहा था या तो असुर, भारतीय असुर सभ्यता के नाम से जाना जा रहा था। तो देखिए अब आगे जो है एक इतिहासकार क्या कहते हैं और किस तर्क के आधार पर इस चीज़ को साबित करते हैं वो भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो एक फेमस हिस्टोरियन थे जिनका नाम था डॉक्टर नवल वियोगी, और उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल वैज्ञानिक तकनीक है यानी कार्बन C14 के खोज के आधार पर, मतलब जो कार्बन C14 जो है एक वैज्ञानिक टेक्निक है, एक साइंटिफिक टेक्निक है, और उस टेक्निक के आधार पर उन्होंने ये कहा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो लगभग 2500 से लेकर 1700 ईस्वी पूर्व वो मान के चलते हैं। साहित्यिक, पुरातात्विक, वैदिक ग्रंथों और आनुवांशिक शोधों के आधार पर यह प्रमाणित किया जा चुका है। यानी कि अब देखिए क्या प्रमाणित किया जा चुका है कि जो विदेशी आर्य ब्राह्मण लोग थे वो लोग भारत के नहीं थे, बल्कि उनका जो मूल स्थान था वो क्या था? रूस के वोल्गा नदी के तट पे वो लोग रहा करते थे। तो जो विदेशी ब्राह्मण लोग हमारे भारत देश में आए हैं वो दरअसल भारत के रहने वाले नहीं थे, बल्कि कहाँ रहने वाले थे? वो लोग रूस के वोल्गा नदी के किनारे लोग रहा करते थे, और वहाँ से जो ब्राह्मण लोग हैं वो हमारे भारत देश में आए थे। अब ये जो बात है किस तर्क के आधार पे कहा जा रहा है? तो यहाँ पर तर्क है कि जो साहित्यिक है उसमें भी आप देखिए एक चीज़ आपको मिलेगा, जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है उसके माध्यम से भी ये देखने को मिलता है, वैदिक ग्रंथों में भी देखने को मिलता है, और जो डीएनए रिपोर्ट आई है, सबसे बड़ी चीज़ जो डीएनए रिपोर्ट आई है हाल ही में, उसके आधार पर भी ये पूरी तरह से प्रमाणित हो चुका है कि जो ब्राह्मण है, जो आर्य ब्राह्मण लोग हैं वो क्या थे? विदेशी थे, और वो लोग रूस से आए हुए थे। अब देखिए क्या होता है, जहाँ से ये ईरान की सीमा में प्रवेश कर रहे थे, यानी कि जो ब्राह्मण लोग थे वो रूस से निकले, वहाँ से निकलने के बाद ये कहाँ पर पहुँचे? ईरान की सीमा में पहुँच गए। और यहाँ पहुँचने के बाद देखिए आगे क्या होता है। आर्य हमारे देश में 1500 ईस्वी पूर्व में ईरान से हिंदू कुश पर्वत के दरों से होकर अफ़गानिस्तान होते हुए सबसे पहले पंजाब आए और वहाँ से संपूर्ण उत्तरी भारत में फैल गए। अब थोड़ा समझना है कि जो विदेशी ब्राह्मण लोग हैं, जो आर्य लोग हैं, वो कहाँ और कैसे आए। तो ये तो रूस से चले थे,
रूस से ये कहाँ पहुँच गए, ईरान की सीमा में पहुँच गए। और वहाँ पहुँचने के बाद एक हिंदू कुश पर्वत है, वहाँ से होते हुए ये लोग अफ़गानिस्तान पहुँच गए, जिसको गंधार कहा जाता था उस समय। तो ये अफ़गानिस्तान पहुँच गए और वहाँ पहुँचते हुए सबसे पहले ये कहाँ पहुँचे, जहाँ हड़प्पा नगर था। हड़प्पा नगर कहाँ पे था, पंजाब में। तो ये पंजाब में सबसे पहले पहुँच गए, यानी हड़प्पा नगर में पहुँच गए, और वहाँ से ये पूरी तरह से उत्तरी भारत में पूरी तरह से फैल गए। तो जो ब्राह्मण लोग थे, जो विदेशी आर्य लोग थे, वो लगभग भारत में 1500 ईस्वी पूर्व में एंट्री कर चुके थे। ये भारत में आक्रमणकारी के रूप में आए थे। तो ये आखिरकार क्यों आए थे विदेशी ब्राह्मण लोग, तो ये आए थे एक्चुअली अटैकर के रूप में, ठीक है, जिन्होंने इस देश की मूल निवासी सभ्यता, संस्कृति और सत्ता को नष्ट कर इसे छीन भिन कर दिया। और जब ये आए अटैक करने के रूप से ही आए, तो यहाँ पे जो भारत देश के रहने वाले मूल निवासी थे, उसकी संस्कृति को, उनकी सभ्यता को और उनका जो पॉलिटिकल पावर था, उसको पूरी तरह से तहस नहस कर देते हैं। कौन, आर्य ब्राह्मण लोग। अब देखिए इसका भी सबूत मिलता है। अब हम लोग रेफरेंस के थ्रू जाएंगे तो ऋग्वेद के मंत्रों से ही ज्ञात होता है कि विदेशी आर्य ब्राह्मणों ने भारत पर आक्रमण के बाद यहाँ के शासकों से मेलजोल बढ़ाया, उन्हें विश्वास में लिया और उनका इस्तेमाल उन्हीं के पड़ोसी अनार्य राजाओं के विरुद्ध किया। तो देखिए जब ये आए, अब इसका सबूत अगर देखा जाए तो ऋग्वेद को पकड़ना पड़ेगा। तो ऋग्वेद के मंत्र में ये सब चीज़ें पता चलती हैं कि जो विदेशी ब्राह्मण लोग थे, जिनको हम लोग आर्य भी बोलते थे, तो ये लोग भारत में आक्रमण करने के बाद ये क्या किए, जो यहाँ के भारत के जो शासक लोग थे, जो राजा लोग थे, उनके साथ ये लोग दोस्ती किए, मेलजोल अपना खूब बढ़ाया। फिर क्या किए, उनको विश्वास में लिए और विश्वास में लेने के बाद उनके जो पड़ोसी राजा थे, जो ब्राह्मण नहीं थे बल्कि अनार्य थे, अनार्य कहने का मतलब जो ब्राह्मण नहीं होता है, मतलब जो बहुजन होता है, तो जो अनार्य राजा थे, उन जो राजाओं के, जिस राजाओं के साथ इन लोगों ने दोस्ती किया, उसके पड़ोसी में जो राजा थे, उनको एक दूसरे से क्या कर लिया, ये युद्ध करा दिया, आपस में एक दूसरे को विरोध कर दिया, एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया। तो आर्य अधिपति इंद्र ने प्रतापी अनार्य राजा शंबर से दिवोदास को लड़वाया और दास सुदास की सहायता से भी सभी प्रमुख 10 राजाओं का विनाश करवाया। अब देखिए थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। जिन्होंने विदेशी आक्रमण के प्रतिरोध हेतु एक संयुक्त मोर्चे का निर्माण किया था। तो देखिए यहाँ पे बहला फुसला तो लिया और एक दूसरे के विरोध कर दिया राजा को। अब हुआ क्या चीज़ कि जो एक ब्राह्मण आर्य अधिपति इंद्र था, तो वो क्या करता है, आर्य अधिपति इंद्र ने प्रतापी अनार्य राजा, तो हमारे भारत देश के एक मूल राजा थे जिनका नाम क्या था, शंबर। तो शंबर राजा को किससे लड़वा दिया, दिवोदास से लड़ाया। ये कौन लड़वा रहा था, जो आर्य इंद्र था, ठीक है, तो वो इसके बीच में लड़ाया। उसके बाद क्या होता है कि जो राजा सुदास था, उसके मदद से क्या किया कि जो मेन राजा लोग थे, 10 मेन जो राजा लोग थे, उन सब का ये विनाश करवा देता है। और इस तरह से यहाँ पे देखिए कि एक दूसरे से ये लड़ा रहा है। तो अब अगर आप चाहेंगे तो इसको ऋग्वेद में कहाँ पे आपको मिलेगा, अगर आप ऋग्वेद में जाएंगे तो ऋग्वेद में अगर आप दिवोदास का नाम अगर पता करना चाहते हैं तो ऋग्वेद के आप यहाँ पर 4वां अध्याय के 26वां सूक्त के 3रे मंत्र पे आप वहाँ पे देख सकते हैं। फिर यहाँ पे मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ, आप पूरी तरह से यहाँ पे चेक कर सकते हैं। वहाँ पे दिवोदास का जिक्र हुआ है, साथ ही साथ सुदास का भी जिक्र हुआ है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बौद्ध धर्म, मोहनजोदड़ो हड़प्पा नगरों का धर्म ये था। 164 वाला में आप देख सकते हैं पेज नंबर पे, और ऋग्वेद के इस वाले पॉइंट पे भी आप देख सकते हैं कि वहाँ पे सुदास का नाम जो है वो जिक्र होता हुआ आपको नजर आएगा। इस प्रकार आर्यों ने अनार्यों राजा को आपस में लड़वा कर नष्ट करने की छल नीति अपनाई। आर्यों ने कुछ अनार्यों राजाओं, ब्राह्मण लोग थे जो यहाँ पर बहुजन राजा थे, जो मूल निवासी राजा थे,
जिनका एक नाम चुमोरी था और थुनी था, इनको गहरा नींद में सुलाकर इनको जान से मार देते हैं और जिनके भस्म भी कर देते हैं। और इसका भी जिक्र आपको, भस्म जो शब्द है वो भी आपको ऋग्वेद में मिलेगा। तो सारे कत्ल आर्य शराब के नशे में करते थे, ठीक है। तो जितने भी कत्ल होता था राजाओं का, वो जितने भी ब्राह्मण लोग थे, जितने भी आर्य लोग थे, वो क्या करते थे, नशे में किया करते थे। अब नशा जो शब्द है ये भी आपका कहाँ पे जिक्र है, ऋग्वेद में जिक्र है। सिंधु सभ्यता की खुदाई करने वाले प्रसिद्ध पुरातत्ववेदा एम व्हीलर के अनुसार आर्यों ने मूल निवासियों का सामूहिक रूप से निर्मम कत्ल किया था। अब देखिए इस बात को यहाँ पर एक बहुत ही फेमस आर्कियोलॉजिस्ट जो है एम व्हीलर, वो यहाँ पर क्या करते हैं, सिंधु सभ्यता की खुदाई करते हैं और उन्होंने इस बात की पुष्टि की थी कि जो आर्य हैं वो मूल निवासियों का सामूहिक रूप से क्या किया था, निर्मम हत्या किया था, निर्मम कत्ल किया था। ये बात यहाँ पर सामने आता है, ये आर्कियोलॉजिकल प्रूफ से। उत्खनन में प्राप्त मानव कंकालों पर तेज धार युक्त हथियार के गंभीर घावों के निशान पाए गए। और ये बात कैसे, जब खुदाई वगैरह हो रहा था तो उस समय उन लोगों ने देखा कि बहुत ही तेज हथियार जो है, जिससे एक गंभीर घाव का निशान बना था, वो सब चीज़ें यहाँ पर खुदाई के दौरान मिलता है। बर्बर आर्यों ने प्राण रक्षार्थ भागते हुए भी अनार्यों का वध किया था। यही नहीं, जो बहुत ही कट्टर टाइप के ब्राह्मण लोग थे वो अपने जान को बचाते हुए भागते रहे और उन भागते हुए भी जो भी यहाँ के मूल निवासी थे उसका वध भी करते रहे। यानी कि बहुत ही खूनी खेल जो है वो यहाँ पे चल रहा था। कंकालों के पड़े होने की स्थिति, स्थान और संख्या के गहन अध्ययन के पश्चात व्हीलर महोदय ने स्पष्ट किया है कि उन्हें छत पर छुपने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ते हुए कमरे के अंदर और सड़क पर बड़ी ही बेरहमी से कत्ल किया। ये व्याख्या जो है वो आर्कियोलॉजिस्ट इस तरीके से कर रहे हैं। कुछ लोग कुएं के अंदर जाने के लिए बनी सीढ़ियों के सहारे कुएं में छिपना चाहते थे, उन्हें भी सीढ़ियों पर ही कत्ल किया गया। विदेशी आर्य ब्राह्मणों ने इतनी मार काट की कि मारे गए लोगों के शवों के अंतिम संस्कार करने वाला भी कोई नहीं बचा था। यानी कि सोचे कि कितना ज़्यादा निर्मम हत्या हुआ और कितने संख्या में हुआ होगा। हम लोग आज जलियांवाला बाग देखते हैं, उसके बारे में मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं, लेकिन आप देखिए कि 3500 वर्ष पहले क्या हुआ था सिंधु घाटी में। वहाँ पर शव तब तक खुले में पड़े रहे जब तक वे सारे कंकाल में परिणित नहीं हो गए थे। यानी तब तक पूरा लाश जो था वो उसी तरह था जब तो वो पूरी तरह से कंकाल बन के परिवर्तित नहीं हो गए, तब तक वो वैसे को वैसे पड़े हुए थे। रक्त पिपासु आर्यों ने स्त्री और बच्चों को भी नहीं बख्शा। अब देखिए ये जो ब्राह्मण लोग थे वो लोग इतने निर्मम हत्या करना शुरू कर दिए थे कि जो मूल निवासी के भारतीय जो स्त्री लोग थी, जो यहाँ के बच्चे थे, उनको भी नहीं छोड़ रहे थे। यानी कि बहुत ही कट्टर तरीके से, बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या कर रहे थे। आक्रमणकारी आर्यों ने कत्ले आम के पश्चात मारे गए लोगों के बस्तियों को धू धू कर जलने के लिए आग के हवाले कर दिया था। व्हीलर महोदय ने अपने निष्कर्ष में कहा कि सिंधु सभ्यता का पतन दीर्घकाल तक क्रमिक और विध्वंसक था। यानी कि सिंधु सभ्यता की जो नष्ट है लंबे समय तक पूरा क्रम से चला और बहुत ही भयानक तरीके से इसको ख़त्म करने की जो साजिश है वो चलती रही। इस प्रकार मूल निवासी सभ्यता को नष्ट कर आर्यों ने अपनी सभ्यता, संस्कृति, सत्ता और धर्म की स्थापना की, जिसे आज हिंदू वर्णाश्रम धर्म अथवा ब्राह्मण धर्म संस्कृति के नाम से जाना जाता है। तो देखिए इतना मारकाट करने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद ब्राह्मण जो थे वो यहाँ के जो भारत के मूल निवासी थे उसकी सभ्यता को पूरी तरह से तहस नहस कर देते हैं और संस्कृति को ख़त्म कर देता है।
उनके धर्म, उनके पॉलिटिकल पावर को ख़त्म कर देता है और अपना पॉलिटिकल पावर, वो लोग अपना धर्म को स्थापित करते हैं, जिसको आज हम लोग हिंदू धर्म के नाम से जानते हैं, या इसको थोड़ा सा वैदिक तरीके से देखेंगे तो वर्णाश्रम यानी कि 4 वर्णों पर आधारित धर्म को आज हम लोग जानते हैं, या जो ब्राह्मण धर्म संस्कृति के नाम से जाना जाता है। आर्यों ने भारत में स्थापित होकर अपनी देवताओं, पुरोहितों, ऋषियों, विप्रों, ब्राह्मणों और सूर के रूप में पहचान बनाई और मूल्यवासियों को घृणावश असुर, राक्षस, यतुधान, मुनि, मृदवाक, नृपशु, किसान, मनुष्य, विष, दसइयो, शूद्र, घृणित आदि नामों से पुकारा, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है।